कुलगाम जिले के अखल देवसर के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर का आज छठा दिन है और दोनों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाज़ें अब भी गूंज रही हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक 2 दहशतगर्द मारे गए हैं जबकि 6 जवान जख्मी हो गए हैं। सभी जख्मियों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। यह एनकाउंटर जुमे की शाम उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खास इत्तला मिली थी। ऑपरेशन के दौरान ड्रोन निगरानी, ग्रेनेड धमाके और कड़ी घेराबंदी के साथ में तलाशी मुहिम जारी है। आपको बता रहे हैं कि अखल में एनकाउंटर अब भी जारी है। छठे दिन में ये दाखिल हो चुका है एनकाउंटर और दोनों तरफ से अभी भी गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दे रही, धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही। पूरे इलाके को घेर कर लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फयाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। फयाज, क्या जानकारी? छठे दिन में ये ऑपरेशन आज दाखिल हो गया, क्या कुछ अपडेट है इस ऑपरेशन के हवाले से? जी यास्मीन, आज छठवां रोज है और छठवें दिन में ये इनकाउंटर जो है दाखिल हो चुका है। और आपको बता दूं कि जुम्मा के शाम के वक्त ये इनकाउंटर शुरू होता है, यानी हुकुम अगस्त से, और आज जो है 6 अगस्त से है। लगातार 6 दिनों तक जो है ये इनकाउंटर अभी भी जारी है। आपको बता दें कि अकहार दिवसर के ये जो घने जंगलात है, ये पीर पंचाल के पहाड़ वो है जो आपको बता दूं कि घने जंगलात है। उसके साथ अगर इस अकहाल गांव के हवाले से बात करें तो ये पीर पंचाल के पहाड़ के दामन में ये गांव जो है आबाद है। फिलहाल ये इनकाउंटर जारी है। और अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी ने जो है ट्वीट यानी एक्स के जरिए जो है एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि अभी तक इस इनकाउंटर में जो है एक मिलिटेंट जो है वो जान बाक हुआ है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है 7 एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। जी फयाज, जो जख्मी हुए हैं उनकी अभी हालत कैसी बताई जा रही है? जी यास्मीन, आपको बता दूं कि जो एहलकार जख्मी हुए हैं उनको जो है इलाज मुआवजे के लिए जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनका ट्रीटमेंट जो है वो जारी है। तो फिलहाल यही कहा जा रहा है कि वो जो अभी ठीक है, लेकिन उनकी जो इलाज मुआवजे के लिए उनको नजदीकी अस्पताल के लिए मुंतकिल किया गया और बाद में उनको जो है श्रीनगर रेफर किया गया। तो फिलहाल उनकी कंडीशन जो है वो ठीक बताई जा रही है। जी बिल्कुल, कंडीशन ठीक बताई जा रही है जख्मी जवानों की। आपने बताया कि एक मिलिटेंट के भी हलाक होने की जानकारी मिली है, क्या उसकी बॉडी को बरामद कर लिया गया है और क्या कुछ इन दहशतगर्दों के हवाले से जानकारी अब तक मौसूल हो पाई है कुछ? यास्मीन, आपको बता दूं कि ये जो एक मिलिटेंट जिस इंडियन आर्मी ने जो है एक्स पे जो पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि एक मिलिटेंट जो है उसको जो है मार गिराया गया है और साथ ही उसकी बॉडी रिकवर की गई या नहीं अभी उसकी जो जानकारी नहीं पहुंची है। लेकिन अगर हम बात करें तो जराये कह रहे हैं कि इन घने जंगलात में अभी भी जो है 3 से लेकर 4 मिलिटेंट जो है वो छुपे हो सकते हैं। फिलहाल ये जराये कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी ने ट्वीट के जरिए यही कहा है कि ये इनकाउंटर अभी भी जारी है। आज छठवां रोज है और छठवें दिन में इनकाउंटर जो है दाखिल हो चुका है। और आपको बता दूं कि इस साल का यानी साल 2025 का ये सबसे लंबा चलने वाला इनकाउंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी सब यहाँ पे छठे दिन में ये एनकाउंटर दाखिल हो चुका है और दोनों तरफ से अब भी फयाज गोलियों की आवाजें, धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या कुछ जानकारी मिली है कि इन दहशतगर्दों के पास किस तरह के हथियार मौजूद हो सकते हैं? देखिए यास्मीन, अभी उस तरह की जो प्रेस नोट सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह गुज़श्ता 6 रोज से इनकाउंटर जारी है इन घने जंगलात में, तो लग रहा है कि वहां पे भी अच्छी खासी जो उनके पास जो सामान है वो होगा और तभी तो इतना लंबा ये इनकाउंटर जो है चल रहा है। और अगर हम साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें, यहाँ पर SOG, CRPF, RR, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार है वो इस इनकाउंटर में शामिल है। इस पूरे इलाके को इन लोगों ने जो है अपने तहवील में ले लिया और तलाशी कार्रवाई जो है जारी। और साथ ही आपको बता दूं कि ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल जो है गुज़श्ता कई दिनों से इन घने जंगलात में जो किया जा रहा है ताकि इन मिलिटेंट्स की जो है जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। जी बिल्कुल, तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है, ड्रोन के जरिए भी तलाश किया जा रहा है ताकि इन मिलिटेंट को पकड़ा जा सके। फयाज, जो लोग होंगे आसपास के, उनको किस तरह से सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है? उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ इकदाम किए गए हैं? देखिए यास्मीन, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपको बता दूं कि जिला इंतजामिया, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ की मौजूदा इंतजामिया है, जिला तरक्याती कमिश्नर जिसकी सरबराही कर रहे हैं, आपको बता दूं कि वहाँ पे जो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज थी और उसके साथ साथ कुछ
जो बुजुर्ग थे, उसके साथ साथ कुछ बीमार थे, उनको जो है कल ही रेस्क्यू किया गया और उन्होंने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है कि उन लोगों को जो है सेफ मकामात पे जो है मुंतकिल किया गया। तो फिलहाल वहां पे उस तरह की कोई जो है इस तरह की कोई खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां पे जितने भी प्रेग्नेंट, उसके साथ साथ जो बीमार, जो बुजुर्ग हैं, उनको जो है सेफ जगह पे ले लिया गया है, क्योंकि 6 रोज से ये एनकाउंटर जारी है। तो बिल्कुल 6 रोज से एनकाउंटर जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मिलिटेंट को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम तेज करें। वहीं लोगों को हिफाजती तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है ताकि लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि अखल के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर जारी है, गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। इसी बीच जिला पुलिस और जिला इंतजामिया ने फौरन हरकत में आकर एक बड़ा राहत ऑपरेशन अंजाम दिया है। एनकाउंटर साइट के बिल्कुल करीब मौजूद गांव के लोगों, जिनमें मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल थे, उन्हें फौरन वहां से निकालकर महफूज जगहों पर पहुंचाया गया है। हालात अब भी तनाव से भरे हैं और किसी भी वक्त हालात बदल सकते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें और किसी भी तरह की मुश्तबा हरकत की जानकारी फौरी तौर पर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस को दें। सांबा जिले के सरहदी गांव लालाचक में आज एक रहस्यमयी पाकिस्तानी हुब्बारे ने सनसनी फैला दी। मकामी लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सरहद के पास इस तरह की हरकत ने लोगों में बेचैनी और शक व शुबह पैदा कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। कठुआ जिले के बानी तहसील के लोवांग गांव वाक़े 16.5 मरला जमीन को अदालत के हुक्म पर जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम करीब 20 साल पहले दहशतगर्दी का रास्ता अपनाकर पाकिस्तान भाग गया था और तब से वहां से ही दहशतगर्दी साजिशें अंजाम दे रहा है। वहीं 2001 में दर्ज एक दहशतगर्दी के केस में फरार है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। यह कदम दहशतगर्दी की जड़ों को उखाड़ने और उनके सपोर्ट नेटवर्क को तोड़ने की और एक अहम कदम माना जा रहा है। बडगाम पुलिस ने नशीली अशिया की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 20 लाख रुपए की अचल प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना चडोरा में दर्ज कर एफआईआर के सिलसिले में की गई है। प्रॉपर्टी में बगाम चडोरा में 2 मंजिला रिहायशी मकान शामिल है। पुलिस का कहना है कि यह कदम ड्रग तस्करों के माली नेटवर्क को तोड़ने और उनके गैर कानूनी धंधे को खत्म करने के लिए अहम है। बडगाम पुलिस ने आवाम से अपील की है कि नशे के कारोबार से जुड़ी किसी भी जानकारी को फौरी पुलिस के साथ साझा करें ताकि मिलकर नशा मुक्त समाज बनाया जा सके। रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और इन दोनों त्यौहार पर खूब पतंगबाजी होती है, लेकिन अब ये पतंगबाजी कहीं ना कहीं लोगों के लिए जान का खतरा बन गई है। कई सालों से लगातार देखने को मिल रहा है कि चाइनीज डोर की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और कई दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इसे देखते हुए इंतजामिया लगातार चाइनीज डोर बेचने वालों पर और इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। वहीं उधमपुर में एनजीओ ने जियो और जीने दो की तर्ज पर एक बेदारी मुहिम चलाई, जिसमें पतंग बेचने वाले दुकानदारों के पास जाकर उन्हें समझाया गया कि चाइनीज डोर पर पाबंदी है और ये जानलेवा है, इसलिए अपने फायदे के लिए इसकी बिक्री ना करें। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि लोगों से भी इस तरह की तवज्जो की अपील की है ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आम लोगों में इन त्योहारों को लेकर डर भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार ये सुनने में और देखने में आ रहा है कि इन दोनों त्योहारों पर जो है वो
पतंगबाजी जो होती है, और इस पतंगबाजी में आजकल लोग जो हैं वो चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और चाइनीज़ डोर जो है वो कहीं ना कहीं घातक साबित होती जा रही है। पिछले दिनों भी कई मामले जो हैं वो लगातार सामने आए हैं, जिसमें कई लोगों की जान जो है वो चली गई है। हर साल कई जानें जो हैं इस चाइनीज़ मांझे की वजह से, यानी कि चाइनीज़ डोर की वजह से जाती हैं। और इसी को लेकर आज NGO जियो रेंजियो के सदस्य जो हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो ये सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं, और जितनी भी दुकानें जो पतंग इस समय सीजन में बेच रही हैं या डोरें बेच रही हैं, तो उन सबको अवेयर कर रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो ये डोर है, ये डोर जो है चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल ना किया जाए, जो लोकल धागा या कच्चा धागा जो आता है उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि चाइनीज़ डोर कहीं ना कहीं लगातार खतरा बना हुआ। हमारे साथ NGO के प्रधान तारिक शाह हैं, उनसे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की अवेयरनेस जो है वो। जी तारिक जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की एक अवेयरनेस जो है वो आपकी तरफ से आज यहाँ चलाई जा रही है, क्योंकि अक्सर देखा यह जा रहा है कि चाइनीज़ मांझे की वजह से कई जानें जो है अभी तक चली गई। विक्रम जी, ये आज हमने एक प्रोग्राम ये रखा था कि लोगों जन जन में एक अवेयरनेस की जाए। ये जो चाइना से प्लास्टिक का थ्रेड आता है, ये इंसानों के लिए तो घातक है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है कई परिंदों और जानवरों की भी जान ले रहा है। आप देखिए, ये कॉटन का थ्रेड है, ये टूट जाता है, ठीक है, और जानवर भी अपने बीक के साथ, दांत के साथ इसको काट सकता है, लेकिन चाइनीज डोर जो है वो ना टूटती है और परिंदों को वो पेड़ों पे ही जकड़ के रखती है। तो आज एक अवेयरनेस थी कि तमाम लोग जो हैं पहले तो कोशिश करें कॉटन का ये लें, क्योंकि ये सदियों से हमारा ये परंपरा चलती आ रही है। तो पहले भी कॉटन के थ्रेड से हम पतंगे उड़ाया करते थे। आज इस मांझे की वजह से जम्मू में किसी शख्स की गर्दन कट गई, उधमपुर में भी 2-3 हादसे हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस पे नकेल कसी हुई है, लेकिन जब तक हम लोग खुद बाहर निकल के इन चीज का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये चीज सफल नहीं हो सकती। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, खास तौर पे बच्चों के माँ बाप से मैं अपील करता हूँ कि आपका बच्चा अगर गलती से किसी बंदे से वो लेके भी आ जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये अगर आपका बच्चा इसको इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी इसी रोड पे चल रहे हैं, आपकी भी गर्दन कट सकती है। छोटा सा शहर है, छोटे से शहर में हम रहते हैं, एक दूसरे से हमारे रिलेशन है, तो हमारे बच्चे अगर ये इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ही तो गर्दनें कटनी है। तो कहीं ना कहीं परिंदे जो हैं उनका भी ध्यान रखें। और आज हमने दुकानदारों से भी अपील की है कि इसको बिल्कुल अपने दुकान में जो है चाइनीज जो धागा है, थ्रेड है या गट्टू जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और बंद कर भी दिया, हम काफ़ी ज़्यादा घूमे आज, हमने देखा। लेकिन ये एक दिन का नहीं है, जब तक ये सीजन रहता है हमारी स्टेट में, हमारे शहर में ये जो मांझा है ये बिल्कुल नहीं, ये जो थ्रेड है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़े अच्छे, ये देखो कॉटन का थ्रेड है, मैंने खुद देखा। आप देखिए इस थ्रेड को, ये देखिए ये टूट गया। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक के धागे को आप जितना मर्जी खींचिए वो टूटता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गर्दनें काट देता है, परिंदों के पर काट देता है, वो नुकसानदेह है। तो ये साफ तौर पर एक मुहिम जो है वो NGO की तरफ से चलाई गई है। लोगों को अवेयर करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि चाइनीज़ थ्रेड जो है, यानी कि चाइनीज़ मांझा जो है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि लोगों की जानें जो हैं बच सकें और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी इससे नुकसान ना हो। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम पंछी, उधमपुर। जम्मू की सड़कों पर इन दिनों एक खामोश कातिल घूम रहा है। नाम है चाइनीज़ मांझा, जो हर साल इंसानों से लेकर परिंदों तक की ज़िंदगी का दुश्मन बन रहा है। कानूनी पाबंदी के बावजूद ये मांझा खुलेआम बिक रहा है और अब तक कई लोग जख्मी हो चुके हैं, एक की जान भी जा चुकी है। सवाल ये है कि आखिर कब ये रुकेगा? आइए देखते हैं। त्योहारों का मौसम है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर पतंगबाजी अपने उरूज पर है, मगर इसी पतंगबाजी ने पिछले कुछ हफ्तों में कई घरों में मातम ला दिया है। पिछले 20 दिनों में चाइनीज मांझे से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए और एक की जान भी चली गई। सरकार ने भले ही चाइनीज मांझे पर सख्त पाबंदी लगा रखी हो, मगर बाजारों में ये अब भी खुलेआम बिक रहे हैं और यही लापरवाही सवाल खड़े कर रही है। आखिर इंतजामिया सो क्यों रहा है?
उस डोर में प्लास्टिक यूज़ होता है, जो मछली पकड़ने का धागा है ना वो यूज़ है। उसके ऊपर सीधा सीधा लिखा आता है नॉट यूज़ फॉर काइट फ्लाइंग, ठीक है। फिर भी कुछ दुकानदार कुछ जो काम नहीं भी करते हैं वो भी सेल आउट करते हैं। आता सब पंजाब से लखनपुर बॉर्डर पे भी अगर स्ट्रिक्टनेस हो जाए तो ये नहीं आए। बात ये हुई थी, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है लखनपुर से, ठीक है नहीं कंट्रोल हो रहा, राखी वाले दिन आप छतों पे चढ़ जाओ, 5-5 हज़ार रुपये फाइन करो। अगर नाबालिग का बच्चा बालिग है तो उसको अरेस्ट करो। रोज़ आप देख रहे हो कम से कम 8 से 10 लोग पकड़ रहे हैं, पर चेन कड़ी क्यों नहीं बना रहे? पकड़ रहे हैं 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 फाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊं सारी डिटेल। दिस इज़ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। इतनी कमाई चरस गांजे चिट्टे में नहीं है जितनी कमाई गट्टू के अंदर है। 100 रुपये का गट्टू 900 रुपये का, 800 रुपये एक पीस में, इंटू 60 48,000 रुपये, मोटा मोटा 50,000 रुपये एक पेटी में। और 15 मिनट में 100 पेटी बेची तो 42 लाख रुपये अंदर, 50 लाख रुपये अंदर। 15 मिनट में कौन से धंधे में आप 50 लाख रुपये कमा सकते हो बताओ? सबसे वैल्यू ऑफ मनी बिजनेस है ये, जिसमें सबसे मोटा मुनाफा है। और इसमें क्या है, छोटे छोटे बच्चे जो बेच रहे हैं, 2 कार्टून बेचना इजीली काम है उनके लिए। 2 कार्टून बेचे, लाख रुपए अंदर आईफोन ले लिया। ये चीज़ हो रही है हर गली हर मोहल्ले में आज की डेट में गट्टू बिक रहा है, और जिनसे लोगों की जान जा रही है। ये मांझा इंसानों के लिए ही नहीं, परिंदों और जानवरों के लिए भी खतरनाक है। हर साल सैकड़ों परिंदे इस मांझे की भेंट चढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या त्योहार की खुशी किसी की जान से बड़ी है? अब वक्त है दिखावटी एक्शन से आगे जाकर जमीन पर ठोस कार्रवाई करने का, वरना पतंग की ये डोर किसी और की जिंदगी काट देगी। और मैं आज पतंग लेने आया हूँ, और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमें चाइनीज़ गट्टू जैसे कि प्लास्टिक मांझा नहीं खरीदना चाहिए। हमें अपने देश का इंडियन मांझा खरीदना चाहिए। चाइनीज मांझे से हमारा गला कट सकता है, हाथ कट सकता है, और बहुत कुछ। अगर आपको अपना हाथ या ऐसे नुकसान नहीं करना है तो इंडियन गट्टू जैसे धागे वाला गट्टू इस्तेमाल करें। धन्यवाद। अभी कुछ दिन बाकी हैं रक्षाबंधन को और जन्माष्टमी को, और जम्मू शहर के अंदर पतंगबाजी काफ़ी ज़ोरों शोरों से होती है। इस समय मैं पक्का डंगा दीवाना मंदिर मार्केट में हूँ, जहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पूरी पतंग और यहाँ पर जो डोर हैं जिनके साथ पतंगबाजी की जाती हैं, ये सभी दुकानें जो हैं वो यहाँ पर हैं। ये पूरा बाज़ार यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस होता है। यहाँ से लोग पतंग अपने जो है काइट्स वगैरह खरीदते हैं। बच्चे हैं, युवा, तमाम लोग बड़े शौक के साथ इस त्यौहार को बनाते हैं। और देखिएगा कि इन दुकानों पर अब लोगों का आना शुरू हो चुका है और ये यहाँ पर जो है ख़रीदारी करते हैं। अब एक मुद्दा जो है इस समय सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है जम्मू के अंदर, कि पतंगबाजी के साथ जो धागा है वो धागा कहीं ना कहीं एक ऐसा धागा यूज़ हो रहा है जिसका प्रयोग हो रहा है जिसे नायलन यानी जो चाइनीज़ मांझा है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब उस चाइनीज़ मांझे ने कई लोगों की जो है वो जान ले ली है, उससे कई लोगों के गले कटे हैं। और ऐसे में आज हमने प्रयास किया कि उस बाज़ार में जाकर तमाम उन दुकानदारों से बात की जाए कि आखिर ये धागा आता कहाँ से है। अदालतों की बंदिशों और पाबंदियों के बावजूद जब हालात नहीं बदले तो अब इंतजामिया हरकत में आई है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर चाइनीज मांझे की जब्ती की है। मैं समझता हूँ कि गट्टू का इस्तेमाल नशे के ही समान है और जितना घातक और ख़तरनाक चिट्टा है मेरे ख्याल उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मांझा है, क्योंकि नशे से तो बंदा धीरे धीरे मरता है, लेकिन गट्टू से पल भर में किसी का हंसता खेलता परिवार ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मुझे लगता है कि जब हम लोग भी छोटे थे तो पतंगे हमने काफ़ी उड़ाई हैं, हमने जन्माष्टमी पे भी और इस पे रक्षाबंधन पे भी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नाउअडेज एक जो कंपटीशन हो गया है कि ईगो आ गई कि मेरी पतंग नहीं कटनी चाहिए। शायद उस ईगो की वजह से ये
देसी मांझे से आते आते हम लोग चाइनीज़ मांझे तक आ गए हैं। और ये एक ऐसी मांझा है जो शायद ही कटता ही नहीं है। स्कूटी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए अगले 1 महीने तक गले में अगर कुछ अपना कोई मफलर या कोई चुन्नी या कोई चद्दर छोटी सी बांध लें तो उससे भी कहीं ना कहीं वो लोग बच सकते हैं। हेलमेट तो उनके पास होगा ही होगा, सेल्फ प्रोटेक्शन, एक सेफ्टी के लिए। एक मोटरसाइकिल के आगे अगर कोई ऐसे कुछ एक कोई ऊपर ऐसे कुछ कर दें तार सी जो उनकी गर्दन से ऊपर तक हो, मेरा ख्याल वो भी एक सॉल्यूशन इसका हो सकता है। मतलब कुछ हद तक बचाव हो सकता है उसका। ये तो बचाव है, लेकिन ख़त्म करने के लिए फिर से कहूँगा कि अगर समाज का हर व्यक्ति, हर प्रहरी, हर समाज का एक एक बंदा अगर इसके खिलाफ खड़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कोई ये ऐसी चीज़ है जो ये ख़त्म नहीं हो सकती। यही कहूँगा कि कानून थोड़ा इतना सख्त ना होने की वजह से इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। अगर इस पर जुर्माना ज़्यादा हो जाए, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल बहुत सख्ती और बहुत अच्छे से हो सकता है। लोगों को आगाह करने के लिए शहर की सड़कों और बाजारों में पोस्टर मुहिम भी शुरू कर दी गई है। कुछ दुकानदारों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये कदम वक्त रहते काफी होंगे? चाइनीज मांझा हर साल लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है और ये तभी रुकेगा जब सिस्टम, पुलिस और लोग तीनों मिलकर सख्ती से इसे रोकेंगे। अब वक्त दिखावे का नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू में जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग्स को लेकर पोस्टर छपवाकर ये मैसेज देना चाहती है कि ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है, लेकिन आज पुलिस की एक तस्वीर आप देखिएगा कि ये जो फ्लैक्स यहाँ पर चिपकाया गया है, अब नशा मुक्त जम्मू और चाइनीज़ मांझा मुक्त जम्मू, क्योंकि चाइनीज़ डोर का जो प्रचलन जम्मू के अंदर चल रहा है, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है, उसको लेकर अब जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क हो चुकी है और शहर के अंदर इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये पुलिस की तरफ से ऑफिशियली तौर पर ये फ्लैक्स जो है वो लगाया गया है और ये जो चाइनीज़ डोर का ये एक आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि चाइनीज़ डोर कितनी घातक है। मैं आगे आके आपको दिखाऊंगा, आप ये तस्वीरों में देखिएगा कि चाइनीज़ मांझा एक जानलेवा हथियार है और इसमें कोई शक नहीं, ये वाकई हथियार है, क्योंकि ये आए दिन लोगों की जो है वो जान ले रहा है। और ऐसे में अब इसके ज़रिए भी पुलिस ने एक जानकारी पहुंचाना शुरू कर दी है कि अगर आपको कोई चाइनीज़ मांझा बेचता मिले तो आप इन नंबरों में संपर्क करें, पुलिस को सूचित करें, 100 या 112 पर कॉल करें, मोहल्लों में निगरानी रखें, बच्चों को समझाएं। इस तरीके की जानकारी अवेयरनेस के तौर पर पुलिस अब जो है वो दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।